अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इक्वेशंस का टॉपिक है। इक्वेशंस का पार्ट 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें एमसीक्यूज़ हैं। टोटल 15 एमसीक्यूज़ हैं। उनमें से कुछ आपके लिए होमवर्क होंगे और कुछ मैं इधर अभी सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज हम लेक्चर जो बना रहे हैं वो आईपैड पर बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बोर्ड से ज़्यादा यहाँ पर आसानी होगी। और इक्वेशंस के पार्ट 1 में, इक्वेशंस के जो पार्ट 1 है, इक्वेशंस पार्ट 1, उसमें जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है। और जो है कि हम उसमें जो विनर्स हैं, मतलब जिन्होंने सही जवाब भेजे हैं हमें, बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर हमें जवाब भेजे हैं, लेकिन जिन्होंने हमें सही तरीके से जवाब सबकी की सही सेंड की है, उनमें हैं इशाल कुरैशी, एमन शेख। ट्रेडिंग टिप्स में एक बार फिर बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग टिप्स को मैं बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपना नाम मेंशन करें। ठीक है। नंबर 4 पर मोहम्मद साद अली हैं। नंबर 5 पर फिज़ा फातिमा, समीर हुसैन, लाइबा भुट्टो, मुस्कान आडवाणी, आयशा फरीद, मुस्कान फैसल, कार्तिक महेश्वरी, नरमीन आफरीन, हफ्सा खलील, हसनैन अली, वकील तुन्यो, दुशांत महेश्वरी, मौज़म अली, समद शेख, राफिया जहरा, हसन, कमाल महेश्वरी, एमन जहरा और दिया ज्ञानचंद। तो इन 23 स्टूडेंट्स ने जो की भेजी है वो 100% हमें सही भेजी है। जिसको भी अगर की चाहिए तो इनमें से किसी भी एक का आप कमेंट चेक कर लीजिएगा। बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने 1 या 2 गलतियाँ कर ली हैं। ठीक है, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर नंबर 2 में अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे लेक्चर नंबर 3 पर। और अगर लेक्चर नंबर 3 में अगर आप सही जवाब देते हैं तीनों में, तो आप क्या होगा कि आपको 1000 रुपीज़ ईजी पैसा अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब कहानी कुछ यूँ है कि मुझे मेरे जो नस्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि सर, ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ये हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में, नस्ट के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर ये आ रहे हैं। नस्ट के ग्रुप्स में अगर आ रहे हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि ये हमें सॉल्व करके दें, और फिर वो की आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाते हैं, क्योंकि हम तो आपकी राइटिंग पहचानते हैं, वो एमसीक्यूज़ आपके ही होते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक सोल्यूशन सर इसका निकालें, ऐसे तो फिर सब बच्चे जो हैं एक दूसरे का कॉपी करके कमेंट सेक्शन में लगाते जाएंगे, इसका कोई हल निकालें। तो मुझे फ़िलहाल तो कोई हल दिखा नहीं। फिर उन्हीं स्टूडेंट्स ने हमें ये भी कहा कि सर आप एक काम करें कि विदिन 3 आवर्स, फ़िलहाल जो है कि आप एक काम करें कि 3 आवर्स में अगर किसी का रिप्लाई आता है तो फिर जो है उसको आप काउंट करें, उसका नाम मेंशन करें, अदरवाइज ना करें। तो इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 23 बच्चे हैं आप क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड 1 को। अब राउंड 1 ये जो अभी होगा, इसमें जो भी स्टूडेंट्स विद इन 3 आवर्स ऑफ अपलोडिंग ऑफ माई लेक्चर अगर वो जवाब सही भेजते हैं तो वो राउंड 3 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 3 को आपको देखना ज़रूरी होगा। ठीक है, सॉरी, मतलब 3 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको की भी बनानी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। विद इन एन आवर आपको सारी की मुझे सेंड करनी है, और जिसको जो भी लेक्चर नंबर 3 में विद इन 1 आवर ऑफ अपलोडिंग ऑफ माई लेक्चर अगर वो कर देगा तो फिर उससे जो है कि 1000 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिस इज अ टॉपिक फॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर क्लास इक्वेशंस। ठीक है, तो नंबर 1 है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ऑप्शन ए ऑल रियल, ऑप्शन बी 1 रियल एंड अदर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी ऑल आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी 1 कॉम्प्लेक्स एंड 2 रियल। तो इसका जवाब आप मुझे बता दीजिएगा। दिस शुड बी द होमवर्क फॉर यू। नंबर 2, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है? नंबर 1 ऑप्शन ए सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1, ऑप्शन बी प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, ऑप्शन सी ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ऑप्शन डी ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ये भी आपके लिए होमवर्क कहलाएगा। नंबर 3 पर आते हैं। If one complex root of unity is omega, then other is, अगर एक रूट जो है कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा है तो फिर दूसरा क्या होगा? आप जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
तो अगर इसमें से ये जो 1 है ना, इसको हम रियल कहते हैं, और ये जो 2 हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 2। तो इनमें से अगर एक ओमेगा है तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या इधर है? नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सर ओमेगा 1 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर दूसरा रूट है, तो इसके जवाब पर क्या 1 ओमेगा कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ, 1 ओमेगा लिखा हुआ है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 में ये कहा गया है कि नंबर 4 में इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा प्लस 1 ओमेगा किसके बराबर होगा? ठीक है, तो ये भी आपके लिए मैं होमवर्क ही दे देता हूं, बहुत आसान सा सवाल है। नंबर 5 ये भी होमवर्क होगा। इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा पावर n इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आपको हमें ये बताना है कि इस n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 3k where k belongs to set of natural numbers, 3k plus 1 where k belongs to set of natural numbers, और 3k plus 2 where k belongs to set of natural numbers। ठीक है, नंबर 5 ये भी आपके लिए क्या होगा? होमवर्क होगा। नंबर 6 if omega is complex root of unity then omega square plus omega power -2 plus 1 किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी ओमेगा। तो अब देखिए, हम ये कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर -2 प्लस 1, इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँगा, ओमेगा स्क्वायर को मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा पावर -2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओमेगा स्क्वायर। बाकी प्लस 1 मैं सेम लिख लेता हूँ। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि सर ये 1 ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है, +1। तो अब देखें, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एवरीबडी नोज इट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी। नंबर 7 पर आते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 32 ओमेगा, ऑप्शन बी -32 ओमेगा, ऑप्शन सी 32 ओमेगा स्क्वायर एंड ऑप्शन डी -32। तो इसको भी आप होमवर्क के तौर पर जान लीजिएगा। नंबर 8 है कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा क्या होगा? वी ऑल नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो फिर ये हो जाएगा -1। What we do in conjugate of a complex number, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं? We just change the sign of imaginary part। So इसमें imaginary part जो है वो आयोटा से कंसर्न्ड है, जिसमें आयोटा होता है वो imaginary part कहलाया जाता है। तो इसका जो रियल पार्ट है दैट इज -1/2, और जो imaginary part है वो है आयोटा रेडिकल 3/2। तो इसकी अगर हम साइन चेंज कर दें तो प्लस की जगह पर ये क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। तो ये जो वैल्यू है ना, बेसिकली ये वैल्यू जो है ओमेगा कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा वुड बी इक्वल टू ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ओमेगा ये है तो कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा ये हो जाएगा, दैट वुड बी ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन जो है दैट वुड बी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर 9, if alpha beta are complex roots of unity then alpha power 5 plus beta power 5 plus alpha beta किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। होमवर्क समझ लीजिएगा। नंबर 10, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है देन दिस एक्सप्रेशन किसके बराबर होगी? 7 + 6 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, 6 + 5 ओमेगा + 7 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन ए ओमेगा, ऑप्शन बी ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी ओमेगा क्यूब एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सवाल है और नस्ट में ये आ चुका है। नंबर 11, इफ द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल पावर 5 किसके बराबर होगा? तो देखिए ये मैं सॉल्व कर देता हूं। सोल्यूशन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल। हम जानते हैं कि ओमेगा जो है वो बराबर होता है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2। अगर आप चाहें तो ये जो 2 है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 ओमेगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3। तो आपको ये जो वैल्यू दिख रही है, क्या इसकी जगह पर हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं? तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, 2 ओमेगा, और होल पावर कितना है, 5 है। तो 2 पावर 5 तो 32 होगा, और ओमेगा पावर 5 ओमेगा पावर 5, एंड वी नो दैट ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका जवाब 32 ओमेगा स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नंबर 12 देख लीजिए। नंबर 12 जो है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 होल स्क्वायर, -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 होल क्यूब किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? सो दिस शुड बी द होमवर्क फॉर यू। नंबर 13 देखें, -1 माइनस इंटू रेडिकल -3/2, मतलब रेडिकल के अंदर देख लीजिएगा कि ये माइनस है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? 1 0 -1 या ओमेगा, या 1 -1 और 0 या ओमेगा। तो होमवर्क समझ लीजिए। नंबर 14, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे कितने होंगे या क्या होगा उससे लेने देना नहीं है, लेकिन उनका सम क्या होगा, 9, 27, 0 या 1। तो ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा, फैक्टर्स हैं 4, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 और 1 माइनस ओमेगा पावर 8 किसके बराबर होगा? 4 फैक्टर्स हैं, और ओमेगा का जो अगर आप पावर देखेंगे तो वो डबल होता जा रहा है इन ईच फैक्टर, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, और आगे चलता चलता ये 16 जाएगा, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 4 फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं, 4 फैक्टर्स दिए हैं, तो इनको सॉल्व करने का भी तरीका बहुत आसान है। हम जानते हैं कि पहले 2 अगर फैक्टर्स अगर आप 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सॉल्व कर दें तो बाकी 2 के भी वही रिजल्ट होगा, क्योंकि 1 माइनस ओमेगा पावर 4 जो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा के, और 1 माइनस ओमेगा 8 बराबर हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो ये जो पेयर है ये रिपीट होता जाएगा और होता जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो होगा वही रिजल्ट इसका होगा, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1, इसको इससे करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे करें तो माइनस ओमेगा, और इसको इससे करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, एंड वी नो दैट 1, इसमें से अगर हम माइनस कामन निकाल दें तो माइनस कामन, बाकी क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस, और हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। इसलिए इसकी रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? -1। तो रिजल्ट आपका आसानी से आ जाएगा 2 इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो रिजल्ट आपका क्या होगा? 3 होगा। 3 तो होगा किसका? इनका 3 होगा, तो इनका भी क्या होगा? 3 होगा। तो इसका भी 3 और इसका भी 3, तो 3 इंटू 3 this would be 9. So 9 is the required answer. So option B is the right answer. ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 9 इज द राइट आंसर। ओके, सो दीज वर द सम क्वेश्चंस। ये कुछ सवाल थे जो आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, या आप होमवर्क देख लीजिएगा इनको। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 2 है फॉर दी इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 है, और इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में जो विनर्स हैं वो विनर्स ये हैं, 23 बच्चे हैं, और विद इन 3 आवर्स आपको ये जवाब देने हैं। अगर 3 आवर्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अच्छे बच्चे वो हैं कि वो जवाब देते जाएं, लेकिन काउंट हम वो करेंगे जो विद इन 3 आवर्स लेक्चर नंबर 2 के इक्वेशंस के पार्ट 2 के इनके जवाब हमें की सेंड करेंगे, और उसके बाद वो क्वालिफाई कर देंगे राउंड 3 के लिए। और आपको अगर ये MCQ समझ में आ रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखा करें कि सर आपके MCQs जो हैं वो हमें बहुत फ़ायदा देंगे इन अपकमिंग टेस्ट, इंजीनियरिंग टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ लाइक NUST, प्यास, GIK, UET, NED, क्वेस्ट, मेहरान। इनके लिए अगर ये फ़ायदेमंद हैं, आपको लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम MCQs बनाते हैं और आपके लिए लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि आप प्लीज़ इन MCQs को और इनको मैं हमारे चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर को ज़रूर जो है वो आप प्लीज़ इसको क्या किया करें, शेयर किया करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ। जहाँ जहाँ पर भी आप एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं प्लीज़ वहाँ पर आप इसको शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें,
ठीक है बेटा, तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।